Assalamualaikum. We are going to study physics, chapter number 2 of class 9th. Kinematics is the name of this chapter. Kinematics is a branch of physics in which we study motion of bodies without its cause. Kinematics फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज की मोशन को तो देखते हैं बट उनकी वजह को जेर बहस नहीं लाया जाता। ऐसी मोशन, ऐसी हरकत, ऐसी स्टडी जिसमें हम अजसाम की हरकत को देखें लेकिन वजह को जेर बहस ना लाएं, वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। नाउ देर आर टू स्टेट्स ऑफ अ बॉडी टू बी हैव। नंबर वन, रेस्ट और मोशन। दो स्टेट्स हैं बॉडी की, या तो वो रेस्ट पे होगी या वो मोशन में होगी। The simplest definition of rest is that a body who doesn't change its position with respect to its surrounding. अगर एक बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट पे कहलाएगा। The second one is motion. The definition of motion is if a body changes its position with respect to its surrounding, then it will be called in motion. अगर एक जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील करे तो वो मोशन में होगा, और अगर तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में होगा। इसकी अगर एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, एक बस जा रही है, उसमें दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, मुसाफिर हैं। दो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट पे हैं, लेकिन बाहर खड़ा होने वाला शख्स अगर उन्हें देखे तो उस शख्स के लिहाज से वो मोशन में है, वो हरकत में है, लेकिन उन पैसेंजर्स के लिहाज से वो रेस्ट में है और बाहर खड़ा हुआ शख्स उन्हें मोशन में लगेगा। दोनों की डिफरेंट कंडीशंस हैं। बाहर वाला ऑब्जर्वर, उसे लग रहा है कि पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं और वो खुद रेस्ट में है, और पैसेंजर्स को लग रहा है कि वो रेस्ट पे हैं और बाहर वाला जो ऑब्जर्व पर्सन है वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है। आफ्टर दैट मोशन की हम काइंड्स डिस्कस करते हैं। मोशन की तीन काइंड्स हैं। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मोशन। नंबर वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, द सेकंड वन इज रोटेटरी मोशन, एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। The definition of translatory motion is the motion in line. लाइन में मोशन, किसी जिस्म का लाइन में मूव करना ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। अब वो लाइन सीधी भी हो सकती है और वो लाइन कर्व्ड भी हो सकती है। ये डिपेंड नहीं करता, लाइन जो भी हो उसका ट्रैक, उसका पाथ डिपेंड नहीं करता उसकी। अगर वो लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से तीन काइंड्स हैं। नंबर वन इज लीनियर मोशन, the second one is circular motion and the third one is random motion. लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सीधी लाइन में मूव कर रही है, तो उसकी मोशन कहलाएगी लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल इसकी कंसीडर कर सकते हैं, अगर एक बॉल आप हाइट पर रख के नीचे फेंकें तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगा और उसकी मोशन कहलाएगी लीनियर मोशन। द सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। बॉडी दायरे में कर रही है तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने एक रस्सी के किनारे पे एक पत्थर बांधा हुआ है और उसको अपनी उंगली में डाल के आप घुमा रहे हैं तो उस पत्थर की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। द थर्ड वन इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में हम कोई फिक्स्ड ट्रैक नहीं लेते, रास्ता कोई फिक्स्ड नहीं होता, स्ट्रेट है, कर्व्ड है, वो मुख्तलिफ किस्म के रास्तों में मूव करता है, कोई पाथ जो है वो उसका फिक्स नहीं होता। जिगजैग या इर्रेगुलर मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स या बर्ड्स की जो मोशन है वो एक लाइन में मूव नहीं करते, उनकी मोशन को रैंडम मोशन कहा जा सकता है। या फिर स्मोक के पार्टिकल्स हैं या डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनकी मोशन कहलाती है रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन, जिसमें कोई भी पाथ जो है वो फिक्स नहीं होता। ये हमारे पास आ गई ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स। हम डिस्कस कर रहे थे मोशन की टाइप्स को। फर्स्ट काइंड थी मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें आगे से तीन टाइप्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। द सेकेंड काइंड ऑफ मोशन इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है, अपने मदार के गिर्द गर्दिश करती है। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ इट इज व्हील, साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया जो कि अपने मदार के, अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है। एक्सिस यानी कि मदार। एक्सिस की एक डेफिनेशन है, अ पॉइंट अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। एक ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द एक जिस्म जो है वो रोटेट करता है, उसको एक्सिस कहते हैं या मदार कहते हैं। ये थी रोटेटरी मोशन। द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में एग्जांपल आ जाती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन। किसी बॉडी का आगे पीछे हरकत करना अपने मदार के गिर्द, वो कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल इज क्लॉक पेंडुलम। क्लॉक पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम जो क्या करता है,
अपनी मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बरकरार रखता है, उसकी मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। मोशन की तीनों टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पहले पढ़ा काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन। काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है रेस्ट और मोशन भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद है मोशन की काइंड्स, मोशन की डेफिनेशन और इसकी काइंड्स, ये मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन, मोशन एंड इट्स काइंड्स। काइंड्स में आप लोग ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशंस विद वन एग्जाम्पल ये डिस्कस करेंगे, और ट्रांसलेटरी मोशन में आप इसकी तीनों टाइप्स और उसकी एक एक एग्जाम्पल साथ में डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।